Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Now, our question number 8 is, the price of TV is rupees 13,000 and the sales tax charged on. पहले हम बात करते हैं टैक्स, जैसे यहाँ पे एसटी के बारे में बताया हुआ है, दैट इज अवर सेल टैक्स। सेल टैक्स हम कोई भी आइटम जब परचेज करने जाते हैं, एनीथिंग जब हम कुछ बाय करने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तब हमें उस पे सेल्स टैक्स जो है वो देना पड़ता है। ये सेल्स टैक्स हम शॉपकीपर को नहीं देते, ये सेल्स टैक्स जो रुपीज होता है, अमाउंट होता है, वो हम किसे प्रोवाइड करते हैं? गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको पता है अलग अलग टाइप के टैक्स होते हैं। एसटी मीन्स सेल्स टैक्स, दैट इज वीएटी मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स। अब तो सब टैक्स का एक ही टैक्स हो गया, दैट इज जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, तो यहां पे उसका एक सम है वो हम सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है आपको? The price of TV is rupees 13,000. The sales tax charged on it at the rate of 12%. इस पे कितना टैक्स लग रहा है? यानी कि जब हम वो परचेज करके आते हैं तब आपको 12% इसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ये शॉपकीपर का प्रॉफिट नहीं होता, ये किसको पे करना पड़ता है? हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. हमें टोटल अमाउंट फाइंड करनी है जब वो उसे खरीदता है तब। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? सेल प्राइस कहूं या कॉस्ट कहूं? कॉस्ट ऑफ टीवी हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ टीवी कितना गिवन है? हमें 13,000 रुपीज गिवन है। उस पे सेल्स टैक्स कितना लग रहा है? रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 12% लग रहा है। रेट ऑफ सेल्स टैक्स कितना लग रहा है आपका? 12% लग रहा है। हमें क्या फाइंड करना है कि विनोद को जब वो खरीदता है तब उसे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो हम इसके अमाउंट निकाल लेते हैं कि इस पे उसको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, दैट इज सेल्स टैक्स इज इक्वल टू, उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 12% ऑफ 13,000, that is 12 by 100 multiply 13,000। 20 से 20 कैंसल। ओके, इसका पहले 12 का 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 1 जा 12 प्लस 3 इज 50, that is 1560 रुपीज उसे टैक्स के रूप में पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी? टोटल अमाउंट विनोद विल हैव टू पे, कितनी पे करनी पड़ेगी? 13,000 तो टीवी की पे करनी पड़ेगी, और उस पे जो टैक्स लग रहा है दैट इज 1560, वो भी उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी टोटल अमाउंट कितनी हुई? 14,560, that is 14,560 रुपीज। क्लियर है? बहुत सिंपल था। आपको ये टीवी की प्राइस गिवन थी, लेकिन अभी मैंने बताया हमें कोई भी चीज परचेज करने के लिए हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, और टीवी पे जो टैक्स था वो 12% था, तो पहले हमने उसका 12% निकाल लिया, यानी कि इतनी अमाउंट उसे गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। ध्यान रखना है कि ये जो अमाउंट है ये शॉपकीपर का प्रॉफिट नहीं होता है, शॉपकीपर को ये अमाउंट गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। ठीक है, तो आपका टोटल अमाउंट जो विनोद को जो पे करना था दैट इज 14,560 रुपीज। क्लियर? नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 9 इज, Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. The amount he pays is 16,000. Find the marked price. क्या गिवन है हमें? कि अरुण ने स्केट्स परचेज किए, ठीक है, और जिसपे क्या डिस्काउंट था, एक सेल से परचेस की जिसपे डिस्काउंट था 20%, ठीक है।
अब अगर अरुण ने पे किए कितने रुपीज 16,000, यानी कि डिस्काउंट के साथ जब उसने रुपए पे किए तो मार्केट प्राइस जो है उस पे वो कितनी होगी वो आपको फाइंड करनी, ठीक है। तो let the mark price of skate, or we can say the mark price is equal to x rupees, okay, and discount कितना था हमें 20%, discount is equal to 20% of x, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होगा, कितना होगा 20/100 मल्टीप्लाई x, दैट इज 2/10 इंटू x रुपीज, ठीक है। तो अमाउंट उसे कितनी पे करने को रहेगी, अमाउंट ही पेज इज इक्वल टू, यानी कि सेल प्राइस उसकी क्या रहेगी, मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे, दैट इज x माइनस 2/10 इंटू एक्स। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, सो 10x माइनस 2x दैट इज 8x बाय 10 रुपीज। इतनी अमाउंट उसे पे करनी रहेगी, और इसने कितनी अमाउंट पे की 16,000, बट अमाउंट ही पेज is equal to 16,000, so both are को हम इक्वेट करेंगे, so 8x by 10 is equal to 16,000, सॉल्व कर देंगे, x is equal to 16,000 multiply 10 divided by 8, so 8 1 is 8 and 8 2 is 16 and 3 0. So x is equal to 20,000 rupees, और x क्या था हमारा मार्क प्राइस, so मार्क प्राइस ऑफ स्केट क्या होगा आपका, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 20,000 rupees, क्लियर। Our question number 10 is, I purchased a hair dryer for rupees 5,400 including 8% VAT, that is value added tax. Find the price before VAT was added, यानी कि जब ये टैक्स ना लगा होता तब इसकी प्राइस, हेयर ड्रायर की प्राइस कितनी होती वो हमें फाइंड करना है, क्लियर। सो हम लेट कर लेते हैं, जो चीज हमें फाइंड करनी है, लेट द प्राइस ऑफ hair dryer before VAT was added is equal to x rupees, x rupees हमने लेट कर लिया, ठीक है, एंड VAT का रेट कितना है, यानी कि जब VAT ना लगा, वो टैक्स ना लगा हो तब उसकी प्राइस मैंने लेट कर ली x rupees, एंड रेट ऑफ वेट कितना है 8%, ठीक है। सो वेट टैक्स कितना देना पड़ेगा, वेट कितना देना पड़ेगा, वेट इज इक्वल टू 8% ऑफ x, दैट इज 8/100 मल्टीप्लाई x, दैट इज 8x by 100, यानी कि x रुपए अगर उसकी मार्क प्राइस है, जो भी प्राइस है उस पे वेट इतना देना पड़ेगा, तो न्यू प्राइस यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगी इस केस में, ओरिजिनल प्राइस is equal to x plus 8x by 100, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 और 100 का एलसीएम 100, तो दोनों साइड ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 100 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 100x plus 8x is equal to 108x डिवाइड बाय 100 रुपीज, यानी न्यू प्राइस उसे कितनी रुपीज पे करनी पड़ेगी, और पे करने वाली प्राइस हमें पता है कितनी है 5,400 रुपीज, बट ओरिजिनल प्राइस तो हमें पता है जो उसने पे की है कितनी है 5,400 रुपीज, मीन्स बोथ आर इक्वल, तो हम इसे इक्वेट कर सकते हैं, मीन्स 108x डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 5,400, विच इज इक्वल टू
100 अपॉन में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में 5400 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 108. ओके 108 5 540 एंड 0 का 0. 50 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 5000 रुपीज. मीन्स जब ये वैट ना लगा हो, जब ये टैक्स नहीं लगा था, तब हेयर ड्रायर की प्राइस कितनी थी? 5000 रुपीज. क्लियर?